Hello everyone, welcome to another part of top 200 algebra questions and this is the part number 20, right? अगर आपने पिछले जो पार्ट्स हैं मिस कर दिए हैं या फिर आप देखना चाहते हैं तो यू कैन गो थ्रू द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा, राइट? चलिए, तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि इंटीजर ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स स्क्वायर माइनस 7 ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स प्लस 10 लेस देन 0, राइट? तो सबसे पहले इसको मैं क्वाड्रेटिक मान के सॉल्व कर लेता हूँ। तो ये हो जाएगा दोस्तों ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स का स्क्वायर माइनस का 5 ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स और माइनस का 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स प्लस 10 लेस देन 0। अब इसके फैक्टर कर लेंगे तो यहाँ से ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ पे बचेगा दैट इज यहाँ पे बचेगा दोस्तों, अगर मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स कॉमन निकाल लेता हूँ तो दैट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स माइनस 5 और यहाँ से भी 2 कॉमन निकाल लेंगे, यहाँ बचेगा ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस 5, राइट? लेस देन 0, तो ये दो ब्रैकेट बनेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस 5 और यहाँ से भी ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस 2 लेस देन 0, राइट? अब ये थोड़ा सा वेवी जो कर्व है उसको हम यूज़ कर लेंगे, 2 और 5 इसका बाउंड्री पॉइंट आ जाएगा। तो दिस इज प्लस माइनस प्लस, आई वॉन्ट लेस देन 0, तो ये रीज़न आपका रहने वाला है। तो जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है वो 5 से छोटा हो और 2 से दोस्तों बड़ा हो। तो यहाँ पर x के कितने पॉसिबल वैल्यूज हैं, राइट? इंटीजर x की मैं बात कर रहा हूँ, तो इंटीजर ऑफ x पॉसिबल, राइट? पॉसिबल। तो कितने पॉसिबल वैल्यूज हैं भाई? आपको सिर्फ और सिर्फ 3 और 4 ही मिलेगा भाई। 5 से छोटा होना चाहिए, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 मतलब 4 और सबसे छोटा 3 मिल सकता है। और सिमिलरली अगर मैं y के ऊपर बात करना चाहता हूँ तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 4 टाइम्स ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर y माइनस 16 ग्रेटेस्ट इंटीजर y एंड प्लस 7 लेस देन 0। तो थोड़ी देर के लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर y को t मान लेता हूँ, जैसे कि थोड़ा लिखने में आपको आसानी हो जाए। और ये 16y हो जाएगा प्लस 7 लेस देन 0। तो 28 के फैक्टर 7 इंटू 4 28 के फैक्टर जो 16 है, राइट? तो ये बेसिक प्री रिक्विजिट इसकी है कि आपको कम से कम थोड़ा बहुत बेसिक आना चाहिए, तभी आप इस तरह के क्वेश्चन को टैकल कर सकते हैं। और ये टॉप 200 क्वेश्चन तभी आप करोगे ना जब आपका जो फंडामेंटल्स है वो क्लियर है और आप सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हो, राइट? तो चलिए दोस्तों, इसमें हम आगे का स्टेप करते हैं। तो दिस इज 4t स्क्वायर माइनस के 14t माइनस का 2t प्लस का 7 लेस देन 0। तो यहाँ से 2t कॉमन ले लेते हैं तो ये बचेगा आपके पास दैट इज 2t माइनस का 7 और यहाँ से भी 2 कॉमन ले, बल्कि 1 कॉमन ही आ पाएगा, तो यहाँ से बचेगा 2t माइनस 7 लेस देन 0। भाई ये ग्रेटेस्ट इंटीजर नहीं है, नॉर्मल ब्रैकेट है, राइट? ये नॉर्मल ब्रैकेट है, हाँ, दीज आर नॉर्मल ब्रैकेट। तो 2t माइनस 1 और 2t माइनस 7 लेस देन 0। तो यहाँ से दोस्तों जो t का रेंज बनेगा 1/2 ना, दिस इज 1/2 और ये 7/2। तो ये जो t है ये t का रेंज है और t को आपने ग्रेटेस्ट इंटीजर y भी अज्यूम कर रखा है। तो आप ये सीधा सीधा बोल सकते हो कि जो ग्रेटेस्ट इंटीजर y की वैल्यू है वो 7/2 से छोटी है और 1/2 से ग्रेटर है। तो y के पॉसिबल वैल्यूज़ क्या क्या है? आपको 1 मिल सकता है, 2 मिल सकता है, 3 मिल सकता है, राइट? तो ये y की पॉसिबल वैल्यूज़ हैं। बट आपसे तो कमेंट जो चाहता है वो ये चाहता है कि आप x प्लस वाई के बारे में बताओ, वो कितना नहीं हो सकता, मतलब उसकी रेंज कितनी हो सकती है, राइट? तो दोस्तों बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे लिखना चाहता हूँ कि अगर आप ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस वाई का रेंज निकालना चाहते हो तो ये हमेशा ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर y प्लस 1 से छोटा होगा और ये बड़ा या उससे इक्वल हो सकता है ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर y। अब ये प्लस 1 इसलिए आएगा ना क्योंकि जब आप चीज़ों को सॉल्व करोगे तो मान लो आप 4.7 प्लस 5.8, तो एक कैरी वाला पार्ट है ना, वो इसलिए वहाँ पे आपको वैल्यू एडिशन 1 देगा। अगर ये सारे के सारे इंटीजर है तो फिर 1 नहीं आएगा, फिर तो इक्वल हो जाएगा, राइट? चलो, तो मुद्दे की बात करते हैं। अगर मैं आपसे बोलना चाहता हूँ कि x प्लस वाई का मिनिमम वैल्यू कितना होगा, तो मिनिमम के लिए आप इस वाले पोर्शन को देखोगे तो दैट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर y। तो ये दोनों मिनिमम होंगे, तो इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी है यहाँ पर 3 और इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी है 4, राइट? तो ये 3 + 1 4, मतलब 4 हो सकता है। एंड सिमिलरली अगर मैं सबसे मैक्सिमम वैल्यू की बात करना चाहता हूँ तो ये दोस्तों ग्रेटेस्ट इंटीजर मैक्सिमम, यहाँ पर आप इसकी वैल्यू को 4 ले सकते हैं और इसकी वैल्यू को मैक्सिमम आप 3 ले सकते हैं एंड प्लस 1 भी आपको यहाँ पे लेना पड़ेगा, राइट? प्लस 1 मतलब अगर हम इसको मैक्सिमम करना चाहते हैं, इसका रेंज मैक्स टू मैक्स कितना जा सकता है, तो 4 + 3 + 1, राइट?
तो 8 पे जा सकता है, मतलब ये 8 के ऊपर नहीं जाएगा। तो इसमें कौन सा सॉल्यूशन आपका बनेगा, इट कैन नॉट बी 9। तो सी इसका राइट आंसर। अच्छा क्वेश्चन था, राइट, थोड़ा सा दिमाग लगाना था यहाँ पर, राइट। तो बहुत सारे बच्चे इसमें 8 करके मतलब वो सोचते सिर्फ 7 पॉसिबल है, क्योंकि वो 4 और 3 7 को जोड़ पाते हैं, बट वो एक पॉसिबिलिटी जो है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों।